अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस चैनल पे मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी अंडे के बारे में, कि जो अंडा है उसका आपकी सेहत के ऊपर क्या असर है और कितने एक दिन में आप खा सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद मुल्तान से दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, अकबर साहब उनका नाम है, और वो हर साल जो है वो आम शाम भी हमें भेजते रहते हैं। उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने एक बड़े अहम पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि उनका ये कहना था कि वीडियो अच्छी है लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि जो अंडा खाना होता है, ब्लड प्रेशर के ऊपर इसका क्या असर होता है। ब्लड प्रेशर का मरीज़ अंडा खा सकता है या नहीं खा सकता, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ को क्या अंडा खाने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर तो नहीं है। तो ये वो पॉइंट था जो बाद में मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे शायद जिक्र करना चाहिए था, लेकिन एक तो शुक्रिया कि उन्होंने बाकी लोगों की तरह ज़ाहिर है मेहरबानी की और एक चीज़ को पॉइंट आउट किया। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि रूटीन में भी आपको पता है हमारे मुआशरे में ये चीज़ बड़ी एक आम है कि जब किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम उसे कहते हैं कि आप इसको अंडा दें। लेकिन एक चीज़ जो, क्योंकि देखें कुछ तो पहले से ही आइडिया था जो मैं बात करना चाहिए थी मुझे इस वीडियो के अंदर, मैंने नहीं की, वो मैं अब जिक्र कर दूंगा कि वो क्या आइडिया था कि आपको पता है कि जब भी हम अंडा खाते हैं किसी का ब्लड प्रेशर कम हो तो हम हमेशा नमक साथ देते हैं। और मैंने जब भी बात की है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के सिलसिले में तो मैंने एक बात बताई है कि ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा जो दोस्त है हाई ब्लड प्रेशर का, और आपकी सेहत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो नमक है। नमक के बारे में जितनी बात की जाए वो कम है कि ज़्यादा नमक जो है वो जहर है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। यानी अगर आप एक दिन में जो सोडियम होता है वो 1500 मिलीग्राम से लेके 2000 मिलीग्राम यानी 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे आप जहर ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता। तो क्योंकि जब भी हम अंडा खाते हैं ये आम एक रूटीन है तो हमने साथ नमक खाना होता है। ये कभी नहीं होगा कि किसी का लो ब्लड प्रेशर हो तो उसको अंडा अकेला दें, बल्कि नमक के साथ देते हैं। तो हमारे जहन में ये बात बैठ गई है कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जबकि वो अंडा खाने से नहीं बढ़ता। वो किस वजह से बढ़ता है? वो नमक की वजह से। ऐसे ही आपको पता है कि जब हम ये सफ़ेद रंग की बोतलें जो होती हैं मशरूबात, जब किसी को देते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कम है तो हम उसमें भी नमक डालते हैं हमेशा। तो हाई ब्लड प्रेशर और नमक इसका बिल्कुल ये ऐसे साथ साथ चलते हैं। आप नमक ज़्यादा जितना देंगे उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, जितना कम नमक देंगे ब्लड प्रेशर उतना ही कम होगा। यानी जो सोडियम है या जो साल्ट है वो आपके लिए एक जहर है, आपके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये वो बात थी, ये वो हकीकत थी जो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एज ए डॉक्टर क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि वो अंडे की वजह से नहीं होता, वो उस नमक की वजह से होता है जिसको ट्रांसपोर्ट हम करते हैं अंडे की मदद से। यानी हम खाते हैं वो नमक, आप वैसे भी खा सकते हैं लेकिन आपको पता है कि नमक को वैसे खाना बगैर किसी चीज़ के अलावा मुश्किल होता है। तो हम किसका सहारा लेते हैं? या अंडे का सहारा लेते हैं या वो बोतल का जो सफ़ेद रंग का कोई भी मशरूफ होता है, गैस वाली बोतल होती है, उसमें नमक डाल के पीते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अंडा खाने से या वो जो मशरूब है या वो बोतल है सफ़ेद रंग की वो पीने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों। इन दोनों सूरतों में सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि हमने नमक साथ डाला होता है। ये तो वो बात थी जो हम सब लोगों को पता है, लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे नमक की अहमियत का अंदाज़ा था। लेकिन दूसरा, फिर मैंने उनकी, अकबर साहब की बात सुनने के बाद मैंने जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं उनको रिव्यू किया। मुझे एक मेटा एनालिसिस मिला। मेटा एनालिसिस क्या होता है कि काफ़ी सारी यानी 30 से 50 जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हैं उनकी छानबीन की जाती है। ये जो तहकीकात होती हैं उन सब की छानबीन करने के बाद जो निचोड़ निकाला जाता है, तो वो फिर मैंने कल जब स्टडी किया तो मुझे वही बात पता चली कि रिसर्च ने साबित किया है, तहकीक ने साबित किया है कि जो अंडे का खाना होता है वो किसी भी तरह आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाता, ना तो ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या एसबीपी कहते हैं, या ना ही नीचे वाला जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डीबीपी कहते हैं। बल्कि यहाँ तक देखा गया कि वो लोग जो मोटापा का शिकार हों, तो उन लोगों में ये देखा गया कि जब उन्होंने अंडा इस्तेमाल किया रूटीन में तो उनका ब्लड प्रेशर कम तो होता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाता। तो एक तो ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये उस वीडियो में शायद एक, क्योंकि कोशिश होती है बहुत बड़ी वीडियो ना बनाई जाए, तो बात क्लियर करना ज़रूरी था। तो मैं आपको ये बता दूं कि अंडा खाने से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ता, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को अंडा खाने के बाद ब्लड प्रेशर कम तो हुआ है लेकिन बढ़ा नहीं है। ये रिसर्च ने साबित किया है। इसमें मैं खुद कुछ बात नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये जो रिसर्च है इसका मैं लिंक भी दे दूँगा। और दूसरा, फिर यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड कर दूँ
कि रोज़ाना जो अंडे का बाकायदा इस्तेमाल है वो दिल की बीमारियों को भी नहीं बढ़ाता, क्योंकि जो तहकीकात सामने हुई हैं पता ये चला कि वो कोलेस्ट्रॉल जो अंडे के अंदर है या वो कोलेस्ट्रॉल जो बाहर की चीज़ों में होता है तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या बहुत ज़्यादा वो मुतासर नहीं करता आपके जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को। तो इसीलिए डॉक्टर जो है ना एक मोहतात स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप दिल के मरीज़ हैं पहले से या आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादा है तो आप ज़्यादा अंडे मत खाएं। आप कोशिश करें हफ्ते में 3 या 4 खा लें, काफ़ी है। लेकिन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का पहले से प्रॉब्लम नहीं है और आप दिल के मरीज़ नहीं हैं तो फिर आप अंडा रूटीन में खा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च ने साबित किया है। और इसी रिसर्च को अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ी सी लंबी रिसर्च होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी रिसर्च में वो लोग जो अंडे का बाकायदा इस्तेमाल करते थे तो उनको CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल का जो अटैक होता है नया, तो वो नहीं देखा गया बनिस्बत उन लोगों के कि जो कम अंडा इस्तेमाल करते थे। तो अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपका इस पॉइंट की तरफ मेरी तवज्जो दिलाने का। तो मैंने कोशिश की लोगों को बता दूं ये बात कि अंडा खाने से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अंडे के साथ अगर आप नमक इस्तेमाल करेंगे या किसी भी चीज़ के साथ अगर आप नमक इस्तेमाल करेंगे तो नमक आपका दुश्मन है। जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, सिगरेट आपकी दुश्मन है, स्ट्रेस आपका दुश्मन है और इनएक्टिविटी, मोटापा, ये सारी चीज़ें आपकी दुश्मन है। तो नमक दुश्मन है, अंडा दुश्मन नहीं है। अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रूटीन में। कोशिश करूंगा इस तरह की अपडेट्स लाता रहूं। वीडियो को लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट है, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, घंटी की जो आवाज़ कान में पड़ी है इसको दबा दें। और कोई भी वीडियो जो लगता है किसी दूसरे दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से ज़रूर उसको शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।